नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं मनोजन भारती और आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। आज का मुद्दा क्या है? हिजाब पर जयपुर के हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंदचार्य के विवादित बयान पर बवाल बढ़ता जा रहा है। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के बाद बाल मुकुंदचार्य के समर्थन में तिजारा सीट से बीजेपी विधायक महंत बाबा बालकनाथ भी उतर आए। बालकनाथ ने कहा कि देश संविधान से चलेगा। बाल मुकुंदचार्य ने कुछ कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं है। हिजाब विवाद को लेकर के बीजेपी विधायक बाल मुकुंदचार्य के खिलाफ मुस्लिम छात्राओं के ओर से किए प्रदर्शन के बाद भजनलाल सरकार के मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी इस मामले में मुखर हो गए। उन्होंने विधायक बाल मुकुंदचार्य के तर्क का समर्थन किया। वहीं सूत्र बताते हैं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी शिक्षा विभाग से इस पर रिपोर्ट मांगी है। दिलावर ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मंगलवार दोपहर तक रिपोर्ट देने को कहा कि किन किन राज्यों में स्कूलों में हिजाब पर बैन है। और पूरी जो है तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर जो है वो छात्राओं के प्रदर्शन की है। बीजेपी विधायक बाल मुकुंदचार्य ने 26 जनवरी को गंगा पोल स्थित एक स्कूल के कार्यक्रम में हिजाब पहने बच्चों को देखकर आपत्ति जताई थी। बाल मुकुंदचार्य के बयान के बाद जयपुर में लड़कियां जो है सड़कों पर उतर आई थी और उन्होंने सुभाष नगर थाने का घेराव किया था। और इस विवाद के बाद बाल मुकुंदचार्य ने क्या कहा क्लैरिफिकेशन में, ये सुनाते हैं आपको। जब 26 जनवरी का प्रोग्राम हो या वार्षिक उत्सव हो, सरकारी स्कूल से संबंधित सरकारी कोई कार्यक्रम भी हो, स्कूल का कार्यक्रम हो, प्राइवेट कार्यक्रम नहीं था, तो 2 प्रकार की पोशाक का अपने यहाँ प्रावधान है क्या? बोले नहीं है साहब, मानते नहीं है। तो उस विषय पे मैंने जानकारी लेनी चाहिए थी कि जो 2 साल 3 साल या 5 साल की 8 साल की या 10वीं की 8वीं की सभी बच्चियाँ या तो हिजाब में थी या बुरके में थी। तो 2 प्रकार का वहाँ माहौल नज़र आ रहा था। तो मैंने मैडम से ज़रूर पूछा कि ये इनका अपना वो है कि नियम कायदा और धर्म का क्या कहता है, क्या पहने क्या नहीं। फिर हमारे भी बच्चे कल को लहंगा चुन्नी पहन के या कोई और ड्रेस कोड लगा के अलग अलग कलर के अलग अलग रूप में आएंगे। जब स्कूल का ड्रेस कोड बना हुआ है, ड्रेस दिया जाता है और बच्चियों को आपत्ति भी नहीं है, खाली गाइड करना उन्हें कि भाई क्या स्कूल का नियम कायदा क्या है। जिस प्रकार के कुछ लोग राजनीति करने वाले लोग, उनको हर कार्य में राजनीति दिखती है, उन लोगों का ये स्वभाव हो गया है कि बिना बात की बात बनाकर और इस प्रकार की करना, लेकिन इन बातों से कतई फर्क नहीं पड़ता। मेरा सवाल बिल्कुल वाजिब है। जब स्कूल सरकारी विद्यालय का अपना एक ड्रेस कोड बना हुआ है, नियम बना हुआ है, उस अनुरूप सारा अध्ययन हो रहा है, उस अनुरूप वहाँ नियम कायदा है। स्कूल होता किस लिए? फिर नियम सिखाने के लिए। और वहाँ पर इस प्रकार का वातावरण जो बना रखा था, वो थोड़ा सा विचारणीय है। और हमारे साथ जो है हमारे मेहमान जो है वो जुड़ गए हैं। नर्मदा जी हैं बीजेपी से, राजेश कसेरा जी हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ स्टूडियो में, नीरज हैं और भारत मेघवाल भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। नीरज, सबसे पहले आप ही से शुरू करता हूँ। ये जो विवाद है, इस विवाद को थोड़ी देर अलग रखें। ये जो एमएलए साहब है, ये विवादों में घिर जाते हैं। देखिए, बाल मुकुंदचार्य की बात करें तो बीजेपी के विधायक हैं और हिंदुत्व के मुद्दे पर ही इसको मुद्दा बना करके उस क्षेत्र से, हवा महल क्षेत्र से जीत करके आए हैं। पिछली बार यहाँ कांग्रेस से विधायक जो थे वो महेश जोशी थे, जो गहलोत सरकार के अंदर मंत्री भी रहे थे। लेकिन हिंदुत्व का जो मुद्दा था, मुद्दा काफ़ी प्रखर था और उस मुद्दे पर जब ये चुनाव जीत करके आए हैं तो जाहिर सी बात है, खुद महंत भी हैं हाथों धाम के पीठ के। और अब ये जो हिजाब का मुद्दा है, इसको उन्होंने सवाल इसलिए बनाया है क्योंकि स्कूलों के अंदर इनका कहना यह है कि बच्चियां हिजाब पहन करके आ रही हैं, अलग अलग कलर के जो हिजाब हैं वो पहन करके आए जा रहे हैं, तो इसमें बच्चों के अंदर विभेद बनता है। जो बाबा का जो कहना था, वो कहना यह है कि बच्चे अलग अलग पहचान में आते हैं, आइडेंटिटी, उन्होंने कहा कि आइडेंटिटी अलग नजर आती है कि हम, जबकि बच्चों को घुल मिल करके और एक साथ रहना चाहिए। ये उनका तर्क था कि मैंने इस आधार पर कहा। इनके कुछ दिनों पहले एक और विवाद भी हुआ था इनका। देखिए, पिछले दिनों जयपुर के ही इस क्षेत्र के अंदर कुछ मीट की दुकानें थी, तो वो उन दुकानों के बाहर जाकर के अतिक्रमण को लेकर के उन्होंने सवाल खड़े करे थे और पुलिस से काफ़ी बहस भी हुई थी। ये विधानसभा चुनाव से पहले की बात थी। उसके बाद में भी जो है वापस ये मौके पर पहुंचे थे और उसके बाद में भी जो अधिकारियों से जो है काफ़ी हंगामा हुआ था, कुछ इनके समर्थक भी वहां पहुंचे थे। लेकिन अब बात यह है कि सरकार के कई मंत्रियों ने भी
और इस पर विधायकों आपने ने भी इसका बयानबाजी की समर्थन है। कर जी, दिया है। जी जी, बीजेपी की नम्रता सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं। नम्रता जी, क्या कहना है आपका इस बयान पे जो विधायक जी ने बयान दिया है बाल मुकुंदाचार्य? अनम्यूट करें, अनम्यूट करें, अनम्यूट करें पहले। विधायक जी ने, बाल मुकुंदाचार्य जी ने जो भी स्टेटमेंट दिया है, हम सभी उसके साथ हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। विद्यालय शिक्षा का एक वो स्थान होता है जहां से हम हमारे आने वाले जीवन के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए निर्माण नींव बनाने की शुरुआत करते हैं। वो कोई धार्मिक स्पेसिफिक जगह नहीं होती है। अगर आपको हिजाब को में ही जाना है तो आप मदरसे में जाइए, क्योंकि हर जगह जाने के लिए एक नीतिगत एक व्यवस्था बनाई गई है। और सेम ऐसा में जाना है तो सब में समानता होना चाहिए, नहीं तो समानता का भाव कैसे आएगा? कल को हिंदुओं में बोल दिया जाएगा कि आप सुन्नी पहनिए, आप साड़ी पहन के जाइए, कोई अलग तरीके से जाएगा, फिर समानता का भाव बच्चा कैसे सीखेगा? नहीं, लेकिन सवाल नर्मदा जी ये है कि ये नर्मदा जी मेरा सवाल ये है, आप मदरसा में भेज सकते हैं। नहीं आप आपकी आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। वहां हिजाब के लिए भी अनुमति देगी, वहां पर आपको जिहाद के लिए भी सिखाया जाएगा, वहां आपको उसी तरह ट्रेंड किया जाएगा। लेकिन अगर आप भारत के अंदर विद्यालय में पढ़ना चाहते हैं तो आपको समानता का भाव भी रखना पड़ेगा, अनुशासन से भी रहना पड़ेगा। और इसमें कोई उन्होंने स्टेटमेंट अपना गलत नहीं दिया। कांग्रेस को आदत रही है तुष्टीकरण की नीति को बढ़ाने की। अब जब तक उनका राज रहा, उन्होंने तुष्टीकरण की नीति को बड़ बोल बना करके खूब बढ़ाया चढ़ाया। अब समय बदल चुका है। ठीक है। अब नर्मदा जी, समय बदल चुका है, लेकिन सवाल ये है कि इसके पहले भी बीजेपी की सरकार रही। राजेश कसेरा जी हमारे साथ है। मेरा आपसे राजेश जी एक सवाल है, क्या इसके पहले आपने जयपुर शहर में इस ढंग की चीज़ें देखी हैं? आपका जो शहर है वो एक जिस ढंग से तहजीब से चलता रहा, क्या इसके पहले भी बीजेपी की सरकारें नहीं है? ऐसी बात नहीं है कि पहली बार बीजेपी की सरकार है, और ऐसा नहीं है कि पहली बार हिजाब। नर्मदा जी, मैं राजेश जी के पास जा रहा हूँ, माफी चाहता हूँ। नर्मदा जी, राजेश जी। बिल्कुल मनोरंजन जी, देखिए आप बता रहे हैं पहले सरकार थी, पहले हम देख रहे हैं 75 साल से हमारे यहाँ पर अमृतकाल मना रहे हैं, तो सरकारें आती और जाती है। लेकिन आप देखिए कि जिस तरह का माहौल पिछले 5 या 10 साल में बदला है, उससे पुरानी सरकारों में और अभी की सरकारों के कामकाज में बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आया है, और हमने इस चीज को महसूस भी किया है। क्योंकि इससे पहले जिस तरह का परिवेश हुआ करता था, जिस तरह से सरकारें और राजनीतिक दल के जो लोग थे वो अपने बयानों में संयम रखते थे, अपनी बात को कहने से पहले बहुत सोचते थे कि इसका इम्पैक्ट क्या जाएगा, वो सारा दायरा धीरे धीरे बहुत घटता जा रहा है। और हमने पिछले 1 या 2 चुनावों के अंदर, अगर हम बात करें 2014 के बाद जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस देश में आई और आने के बाद जो माहौल बना यहाँ पर, उसके अंदर कहीं ना कहीं ये बात हर राजनीतिक दल और खासकर भाजपा और कांग्रेस, ये दोनों प्रमुखता से, भाजपा इस बात को साबित करने में सक्सेसफुल रही है। कांग्रेस जो है वो एक पर्टिकुलर धर्म को बहुत सपोर्ट करती है और उनकी पार्टी है, और हम जो है सनातन धर्म को और हिंदुत्व को लेकर सबको एक करने वाली पार्टी है। तो ये कहीं ना कहीं जो राजनीतिक परिवेश जो हावी हुआ है सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक और जो धार्मिक पहलू के ऊपर, उसने कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट बहुत ज्यादा दिखाया है। और यही उसका असर है कि कल 2 दिन पहले की घटना थी, 26 जनवरी को उन्होंने इस बात को उठाया था, और उसके 3 दिन बाद जब ये वीडियो वायरल हुआ तो जो दूसरे समाज के, मुस्लिम समाज के लोग हैं, वहां भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर बना और बच्चों को उन्होंने टूल बना के और सड़कों पर उतार दिया। तो इसका मतलब राजेश जी, आपका ये कहना है कि दोनों तरफ से जो है वो राजनीतिक भड़काते हैं, मतलब बच्चों को भी नहीं उतरने देना चाहिए था। यदि कोई सेंसेबल कोई लीडरशिप होता तो बच्चों को भी नहीं आने देता सड़कों पे। अब बिल्कुल देखिए, हमें बच्चों को क्या सिखाना और क्या सीखना है, ये तो सबको मिलकर तय करना है। इसके अंदर स्कूल की, शिक्षक की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, अभिभावकों की जिम्मेदारी है, और हम समाज में रहने वाले हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि हम हमारी आने वाली पीढ़ी को किस तरह से परिवेश में ढालना चाहते हैं और क्या माहौल उनको देना चाहते हैं। जरूर इसके अंदर राजनीति को परे रखकर अगर यदि हम सामाजिक तौर पर और नैतिक तौर पर इस चीज को बातचीत करेंगे तो हर चीज का समाधान निकलेगा। देखिए, स्कूल किसी भी बच्चे की जिंदगी की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी होती है। यदि यही उसके दिमाग के अंदर इस तरह की चीजों को ढाल दिया जाएगा तो आगे जाकर कहीं ना कहीं ये इसका इम्पैक्ट जो है हमारी सोसाइटी में नजर आएगा, और वो हमारी सोसाइटी के लिए फिर ठीक नहीं होगा।
मनोरंजन जी। नर्मदा जी, क्या इस मामले को और बेहतर ढंग से भी हैंडल किया जा सकता था, किया जा सकता है? अभी भी आपकी सरकार है, कानून है, कोर्ट है, क्या इसको अच्छे ढंग से भी हैंडल किया जा सकता है? जी इसको बिल्कुल वैसे ये अच्छी तरह ही हैंडल किया जा रहा है, लेकिन हमारे पास एक व्यवस्था बनी हुई है भारत में, हमारा संविधान है, इसको संवैधानिक रूप से भी हैंडल किया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इस वक्त, और भारतीय जनता पार्टी संविधान के व्यवस्था पर चलती है, नियम कानूनों पे चलती है। पर मैं आपको एक बार फिर बताना चाहूंगी, क्योंकि बाल मुकुंदाचार्य जी ने जो सवाल किया, जो स्टेटमेंट दिया है, जिसपे हमारे माननीय करोड़ी जी भाई साहब भी उतरे हैं और बालकनाथ जी भी उतरे हैं, यह स्टेटमेंट से बिल्कुल सहमत है। लेकिन इसमें जो अमीन कागजी जी भाई साहब जो बोला है कि ये हमारा कल्चर है, हमारा धर्म है, यह एक कहते हैं ना सांप्रदायिकता फैलाने वाला स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। जी जी। उनको यह कहना चाहिए था कि स्कूल में पढ़ने वाले, विद्यालय में पढ़ने वाले सभी बच्चे समान हैं, उसमें कोई जाति नहीं है, कोई बिरादरी नहीं है, कोई नर पुरुष ये नहीं है, पढ़ने वाले सब शिष्य हैं और पढ़ाने वाले सब शिक्षक हैं। जरूर नर्मदा जी, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। भारत मेघवाल जी, भारत जी, आपको क्या कहना है इस पूरे माननीय जी? मैं जरा भारत जी के पास जा रहा हूँ। नर्मदा जी, माफी चाहता हूँ। देखिए, इसको दो पहलू से हमें समझना पड़ेगा। जिस तरीके से अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कह रही थी कि ये देश संविधान से चलता है, निश्चित रूप से संविधान से चलता है। संविधान का आर्टिकल जो 25 है, वो आर्टिकल 25 ये कहता है कि हमें हमारे धर्म के आचरण करने की स्वतंत्रता है, हमें हमारे धर्म के प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। और देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट में ये कर्नाटक का मुद्दा भी गया तो वह स्प्लिट वर्डिक्ट आया था। उस स्प्लिट वर्डिक्ट में जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने कहा कि जो हिजाब है वो टिकट टू एजुकेशन है। इसका मतलब कि आज भी पूरे देश के अंदर बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर धर्म को सबसे ऊपर रखा जाता है, और अगर हिजाब पहनने से हमारी माताओं को, हमारी बहनों को या जिन भी लड़कियों को शिक्षा मिलती है तो उसको कंटिन्यू करना चाहिए। ऐसा कोई नियम कायदा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जो नियम कायदों से परे होती है। हमारा जो देश है वो जो सॉफ्ट सेक्युलरिज्म से चलता है। इसका मतलब राज्य और देश का ये कर्तव्य और दायित्व है कि वह लोगों के धार्मिक भावनाओं की पालना करे, उनको स्वतंत्रता प्रदान करे। और जो हिजाब की बात की जा रही है, उस हिजाब में जो ड्रेस कोड है, इसके लिए अगर किसी तरह की शिक्षा देनी है, हिजाब, आप सुनिए, अगर हिजाब की शिक्षा देनी है तो मदरसे में भेजना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का मतलब होता है समानता। बात सुनिएगा, मैं चाहूंगा कि पहले मेरी बात सुने, उसके बाद आप अपनी जवाब दीजिएगा। हिजाब का जो मतलब है वो पूरी ड्रेस पहन के आ रही है, सिर्फ वो लड़कियां अपने चेहरे को कवर करके आ रही है। मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। आज हम ये देखते हैं कि जो सिख समुदाय है, वो जो हमने भी स्कूल में पढ़े, वो टर्बन या पगड़ी पहन के आते हैं। कोई कड़ा पहनता है, कोई हाथ में रोली बांधता है, कोई तिलक लगा के आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके धर्म की जो भावना है, उस भावना को हटाकर उनके लिए ये कह दे कि आप पगड़ी पहनकर नहीं आएंगे, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो मिलिट्री हो, या कहीं पे भी हो। बात आज भारतीय जनता पार्टी को यह करनी चाहिए कि शिक्षा के अंदर किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, किस तरीके से जो शिक्षकों के खाली पद है उनको भरा जाए, किस तरीके से हम जो एक प्रेप क्लास है, उस प्रेप क्लास से बच्चों को इस तरीके से एडवांस टेक्नोलॉजी की, हम 21वीं सदी भारत की बात करते हैं, किस तरीके से हम बाकी देशों के साथ कॉम्पीट कर पाए, किस तरीके से हम जो करिकुलर एक्टिविटीज है उनको हम एनहेंस कर पाए। पहली कैबिनेट की बैठक होती है, उसमें शिक्षा के क्षेत्र में कोई बात नहीं की जाती, उसके बाद विधानसभा में कोई बात नहीं की जाती। क्या आज भारत देश उस और अग्रसर हो रहा है कि हमें इन जैसे मुद्दों पर बात करनी चाहिए? सही बात, ठीक है, आपने अपना पॉइंट रखा भरत जी, आपने अपना पॉइंट रखा। मैं नीरज, संक्षेप में आपसे ये जानना चाहूंगा, आपके शहर में क्या आपने इस ढंग की चीजें देखी है कि इस चीज पे डिबेट जो है, डिबेट डाइवर्ट होते हुए देखी है हिसाब को लेकर? कभी ऐसा जयपुर शहर में देखा आपने? बाबा, अभी तक ऐसा हुआ नहीं। गंगा जमनी तहजीब वाला शहर जो है वो जयपुर रहा है, और सभी धर्मों के लोग यहाँ मिलजुल करके आपस में भाईचारे से रहते आए हैं। लेकिन अब जो विवाद जो पनप रहे हैं, निश्चित रूप से सियासी इसके अंदर कहीं ना कहीं खेल नजर आता है, और ये तमाम जो घटनाक्रम हो रहा है, हालांकि ये मुद्दा जो है, मुद्दा काफी लंबे समय से चला आ रहा था कि क्या एक
समान जो ड्रेस कोड है वो स्कूलों के अंदर होना चाहिए, क्योंकि स्कूलों में अलग अलग स्कूलों के अंदर यूनिफॉर्म निर्धारित हैं। और अगर बात करें खास तौर पर कॉन्वेंट स्कूलों की, तो वहां पर एक पूरा प्रॉपर जो ड्रेस कोड है वो चलता है। लेकिन सरकारी स्कूलों के अंदर कुछ लिबर्टी और कुछ सॉवरेनिटी कह सकते हैं कि अभी तक जो है वो दी जा रही थी। अब सरकार इसके ऊपर क्या निर्णय लेती है, सरकार को देखना है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है सरकार को क्या स्टेप लेती है, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया है और ये हिजाब जो है वो सिर का उस पर करके। राजेश जी, जो बात नीरज कहना चाह रहे हैं कि जो आपका जो शहर है उसका अपना तहजीब है, उसकी अपनी संस्कृति है, उसको प्रिजर्व करके रखने की ज्यादा जरूरत है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मनोरंजन जी, ये बहुत सही बात है। लेकिन आप देखिए कि ये केवल एक सरकार या किसी एक पार्टी का मुद्दा नहीं है। इस मुद्दे ये इंसानियत का, मानवता का और हमारे भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो इस पर सारे दल, सारे लोग एक मत क्यों नहीं हो सकते? यहाँ पर हिजाब रखना या नहीं रखना ये सेकेंडरी बात है जी। सबसे पहले ये कि हमें हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, जो बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनको कैसे एक बेटर माहौल दें, एक अच्छा ऐसा वातावरण क्रिएट करके दें कि जहां पर वो इन सारी चीजों से परे केवल और केवल देश की बात करें और देश को आगे ले जाने के मुद्दे पर वो एकजुट रहें, बजाय ये धर्म, जाति, समाज में बंटने के। हमारे सभी लोगों को इसमें आप और हम सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं कि हम भविष्य के लिए क्या जिम्मेदारी तय करना चाहते हैं। हम एक तरफ 2047 में अपने देश को विकसित बनाना चाहते हैं, लेकिन किस कसौटी पर? वहां पर हर एक पहलू को बहुत मजबूती से देखना पड़ेगा। सब सरकारों को, विपक्ष को, सभी धर्म के लोगों को एक मंच पर आकर, एक प्लेटफॉर्म पर आकर एक ऐसी इबारत लिखनी होगी जिससे कि एक सुखद तस्वीर सामने नजर आए। जरूर। नर्मदा जी, क्या कहेंगे? आपको जो सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है, जरूर सरकार जो है वो आप अपने सरकार से भी गुजारिश करेंगे, एक यूनिफॉर्म नियम होना चाहिए, एक व्यवस्था होनी चाहिए। आगे क्या इस मुद्दे पर आगे कैसे सरकार बनने जा रही है? यह एक व्यवस्था है, जैसे कि आप बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है कि शिक्षा एक व्यवस्था है, शिक्षा एक व्यवस्था की प्रणाली है जो बचपन से सिखाई जाती है आने वाले भविष्य के लिए। और विद्यालय ऐसी जगह है जहां पर व्यक्ति का निर्माण ही नहीं होता, राष्ट्र निर्माण की भी नींव रखी जाती है। वहां समानता की भाव होना चाहिए। संविधान, हम संविधान के हिसाब से चलते हैं। कांग्रेस सरकार नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के चलते इतनी बाबतता आई, इतनी बढ़ावा इन सबको मिला। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस सरकार में समानता के भाव से नियम बनाए जाएंगे, समानता की भाव लाई जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि हिंदू जो है वो लहंगा चुन्नी पहन करके बच्चियां जाए। अरे मैडम, लहंगा चुन्नी की बात नहीं है, ड्रेस कोड तो है। मेरी नर्मदा जी, आप कंफ्यूज कर रही हैं। नहीं, नर्मदा जी मैं बताता हूँ, ऐसा नहीं कि लहंगा चुन्नी पहनने की बात है, ड्रेस है, ड्रेस तो वही पहनना पड़ेगा। एक हिजाब की बात है, सर को ढकने की बात है। ऐसी बात नहीं है कि वो ड्रेस कोड फॉलो नहीं कर सकते। की बात मैं आपको कर रही हूँ। कल को कहेंगे हिंदू पगड़ी पहन के जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा। विद्यालय में जो है सबकी समानता, एक जो ड्रेस कोड बनाया है, व्यवस्था बनाई है, तो हमें उस व्यवस्था को निर्वहन करना चाहिए। हर जातिवाद पे जाकर के नहीं होता, जातिवादी करने का मतलब से भी नहीं है। ठीक है, आपने अपनी बात रखी। भरत जी, मुझे ब्रेक लेना है, 1 मिनट का टाइम है, आधा मिनट। देखिए भारती जी, आपने सही बात कही कि वो सिर्फ एक हिजाब की बात है। अगर वो लड़की हिजाब पहन के जाती है तो किसी तरह की मॉरलिटी का ब्रीच नहीं हो रहा, किसी तरह की सिक्योरिटी का ब्रीच नहीं हो रहा, किसी तरह का कोई जातिवाद का नहीं हो रहा। सिर्फ वो अपने सर को ढककर और अपने जो चेस्ट है उसको ढककर वो जा रही है, जो उनका धर्म उनको बोलता है। अगर वो सब करने से शिक्षा मिल रही है उन बच्चियों को, वुमन एम्पावरमेंट हो रहा है, जिसकी बात स्वयं भारतीय जनता पार्टी करती है, तो फिर उस शिक्षा को रोकने का काम क्यों किया जा रहा है? सरकार के हाथ में पावर है, वो नियम बना सकती है, बैन लगा सकती है, लेकिन उसकी और एक दूसरी चीज भी हमें ये देखनी पड़ेगी, क्या शिक्षा के अधिकार से वंचित करने का जो एक मौलिक अधिकार है हर एक भारतीय। चलिए, आपने अपनी बात रख दी भरत जी, माफी चाहता हूं, आपने अपनी बात रखी, मुझे एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं कि हिजाब को लेकर के जयपुर में जो धरना प्रदर्शन हुआ है, उसको लेकर के जो विवाद हुआ, और विवाद शुरू हुआ था विधायक महोदय के बयान से। आज विधायक महोदय से बात की हमारे सहयोगी ने, पहले आपको वो सुनवाते हैं कि उनका आज क्या कहना है। बच्चों को स्कूल ड्रेस में आने दो साहब, बच्चों में सिमिलरिटी रहनी चाहिए, बच्चे एक से लगने चाहिए। बच्चों में ये इस प्रकार का भाव क्यों डालना चाहते हो कि तुम अलग हो और ये अलग हो? तो स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, मैंने शिक्षा विभाग को भी निवेदन कर दिया है कि सभी सरकारी विद्यालयों में एक ड्रेस कोड होना चाहिए और जो स्कूल के नियम कायदे उसी अनुरूप सारे बच्चे होने चाहिए। जब शिक्षा में कोई दुमात नहीं है
तो फिर बच्चों में इस प्रकार का ड्रेस कोड डाल के दुभात क्यों किया जा रहा है? और वहाँ पर भारत माता की जय और वंदे मातरम और हमारा राष्ट्रगान भी अलाउ नहीं है, वो करेंगे नहीं आप। तो विरोध किस बात का हो रहा है? विरोध इस बात का हो रहा है कि वहाँ पर हमने भारत माता की जय क्यों बोली, वंदे मातरम क्यों बोला, हमने सरस्वती का श्लोक अर्चन क्यों किया? विरोध उस बात का हो रहा है। तो ये दूसरे तरीके से उस विरोध को दूसरे तरीके से लिया जा रहा है कि साहब इस पे बोला, ड्रेस कोड पे बोला। बच्चों के पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि बाल मुकुंद आचार्य जी जो यहाँ का माहौल है हवा महल विधानसभा क्षेत्र का वो बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मैं तो आप अगर पूरा मोरा सप्ताह भर निकालेंगे तो मैं अगर मेरे पास में 10 शादियों के कार्ड हैं तो 10 में से 5 निकाह के कार्ड भी हैं और निकाह में भी मैं बराबर जा रहा हूँ। सोशल मीडिया फोटोज उठा के देख लो, फिर माहौल कहाँ बिगड़ा है। ये तो जिनको राजनीति करनी है, व्यर्थ की बातें करनी है, बच्चों को पढ़ाई से भटकाना है, वो इस प्रकार की हरकतें करके और माहौल खराब कर रहे हैं। बल्कि माहौल खराब करने वालों को इस देश से प्रेम नहीं है कहीं ना कहीं। क्या स्कूलों में बच्चों को हिजाब पहनने का अधिकार है या नहीं? कानूनन तो नहीं है, कानूनन तो ड्रेस कोड होना चाहिए सबका, स्कूल का ड्रेस होना चाहिए, उसी के आधार पे सब बच्चों को सिम्युनिटी के बैठना चाहिए। अब एक बच्ची तो बैठी है वो पहन के पूरा हिजाब से नहीं, गुरके में भी बच्चे हैं साहब, गुरके में बच्चे छोटी छोटी बच्ची हैं। मैं तो सोचता हूँ माँ है या बहन है या पेरेंट्स है, वो तो बाद में पता चला मुझे कि ये स्टूडेंट्स हैं। अब स्कूल में इस प्रकार का माहौल बना के आप क्या संदेश देना चाहते हो? बिल्कुल, देखिए ये थे बाल मुकुंद आचार्य जी जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो स्कूल है, स्कूल के अंदर सभी बच्चों को जो उनका ड्रेस कोड लागू किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा, वो ड्रेस कोड हर बच्चे को पहन के आना चाहिए, न कि हिजाब या फिर कह सकते हैं कि जो बुर्का होता है वो स्कूल के अंदर पहन के आना चाहिए। और राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का क्या कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं, गोविंद सिंह डोटासरा को। मैं ऐसे व्यक्ति की किसी बात का जवाब नहीं देता जिसको खुद को पता नहीं है बोलता क्या हूं, संविधान क्या है, बोलने की गरिमा क्या है, समाज को कैसे एक रखा जा सकता है। ऐसे लोगों की टिप्पणी के ऊपर मैं कोई जवाब दूंगा क्या? फिर मेरे में और उनमें क्या फर्क रहेगा? सब जानते हैं उनको किस तरीके का आचरण है, किस तरीके की भाषा का उपयोग करते हैं, लिख के कुछ लाते हैं, बोलते कुछ हैं, बाहर कुछ बोलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, ये सब चीजें जनता जो है उनकी देख रही है और समय पे सब चीजें ठीक हो जाएंगी। आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार नहीं करेगी तो लोग बता देंगे, अंगुलियों से बताएंगे कि आप क्या कर रहे हो, क्यों लोगों को आपस में लड़ाने की बातें कर रहे हो। या दोनों पक्षों को नीरज आपसे शुरुआत करता हूं, आप सबके पास आता हूं, समय थोड़ा कम है, संक्षेप में बोलेंगे। नीरज आपसे शुरुआत, कुछ भी हो जाए लेकिन राजनीति तो हो ही रही है। बाबा, राजनीति तो पूरी तरीके से हो रही है, लेकिन बात बच्चों की शिक्षा से जुड़ा है। शिक्षा से कोई बच्चा वंचित ना रहे, उसके लिए हर संभव प्रयास जो है वो किए जाने चाहिए। बिना ड्रेस के भी बच्चों को हमने पेड़ के नीचे पढ़ते हुए देखा है सरकारी स्कूलों के अंदर, वो भी एक दौर था। और उसमें स्कूल की यूनिफॉर्म, बड़े अफसर बनते हुए भी देखा है। स्कूल की यूनिफॉर्म भी नहीं होती थी, बिना यूनिफॉर्म के बच्चे बैठते थे और उस टाइम टेबल कुर्सियां भी नहीं होती थी। तो उस नज़ारे को भी सभी ने देखा, जो पुरानी पीढ़ी के लोग रहे होंगे उन्होंने भी देखा है। आज अगर हम बात कर रहे हैं सिमिलरिटी की, तो निश्चित रूप से अगर ड्रेस कोड है और सरकार ड्रेस दे रही है, उपलब्ध करा रही है, सिलाई के पैसे भी दे रही है, ड्रेस पहन के आनी चाहिए। अब बात अगर केवल एक हिजाब की है कि इसकी वजह से अगर शिक्षा से कोई बच्चा वंचित रह जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। और अगर दूसरे बच्चे भी इस तरीके से अगर कुछ लगा करके आते हैं और तो उसके अंदर अनुशासन की बात नहीं होनी चाहिए कि केवल एक बच्चे के ऊपर ये लागू हो, दूसरे के ऊपर लागू नहीं हो तो सभी के ऊपर इक्वल रूप से लागू हो। तो ये शायद तर्क जो है वो बीजेपी का कहने का था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चों में विभेद किया जाए। बीजेपी नर्मदा जी से ही पूछ लेते हैं। जी मैडम। भारती जी, सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी को ये बात तो बोलनी नहीं चाहिए कि जिसको बोलना नहीं आता, क्योंकि उनकी भाषा, उनके बोलने का व्यवहार तो पूरी राजस्थान ने देखा है। नाती का बाड़ा उनके यहाँ से ही फेमस हुआ है। दूसरी बात कि अगर भारतीय स्कूल, हम भारत में पढ़ने वाले हैं, हम सबसे पहले भारतीय हैं, हमें बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए। अगर भारत के किसी भी स्कूल में वंदे मातरम बुलाया गया, भारत माता की जय बुलाई गई, तो उस मुद्दे को उन्होंने भुनाने के लिए हिजाब का मुद्दा बना दिया। तो कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति को बंद नहीं, पैरों तले रोन दिया जाएगा। जरूर। कांग्रेस की नीति को बंद करने के लिए अगर हमारे माननीय विधायक जी कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं तो उसको
एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि उसको इतना गलत तरीके से भुना करके। चलिए, उसको सरकार हिजाब सरकार और आपकी उसको है, बना मुझे करके करना चाहिए। नर्मदा जी बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार आपकी है, जरूर कोई ना कोई करेगी। भरत जी संक्षेप में। तो देखिए, जब से बाल मुकुंदाचार्य जी आए, उन्होंने अगले दिन से उस विधानसभा के अंदर सौहार्द बिगाड़ने का काम किया। पहले जाके उन्होंने जो खड़ी ठेले थे वहां पर कार्रवाई करवाने का कार्य किया, उसके बाद उन्होंने इस तरह का बयान दिया। सही कहा डोडासरा जी ने कि इस तरह का जो इनकी प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति जयपुर शहर के अंदर लेकिन हिंदू मुस्लिम का सबको विवाद पैदा संयम करने बरतने का की जरूरत है भरत जी, सबको संयम बरतने की जरूरत है। माफी चाहता हूं राजेश जी, फाइनल वर्ड। माहौल अच्छा रहना चाहिए, आखिरकार हम सबको इसी समाज में रहना है। बिल्कुल, यही कोई भी सरकार को यदि प्रदेश की जनता चुनती है तो सामूहिक रूप से चुनती है। सबका साथ, सबका विकास और सब एक साथ आगे बढ़े, इसी सोच के साथ आखिर सबको काम करना होगा। जरूर। आप नर्मदा जी माफी चाहता हूं, समय इतना ही है। राजेश जी आपका, भरत जी आपका, नीरज आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप वक्त निकाले, आप हमारे साथ जुड़े। और आज के मुद्दा में इतना ही। मनोरंजन भारती को इजाज़त दीजिए, कल एक नया मुद्दा लेकर के हाजिर होगा, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। एनडीटीवी राजस्थान पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।